वेलकम टू अनदर वीडियो डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो आज हम कवर करेंगे गूगल ऐड से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, मेटा ऐड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और रेडिट की एक नई एडवर्टाइजमेंट का टाइप आया है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड की। तो गूगल ऐड में आप जानते हैं कि चेंज हिस्ट्री नाम का एक फ़ीचर रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है उन लोगों के लिए जो अकाउंट काफ़ी लोग शेयर करते हैं, जैसे 2-3 लोग एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं, या फिर जब आप डेटा जो इसका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है वहाँ से ऑनलाइन लेकर आते हैं, जिसका नाम गूगल ऐड एडिटर है, या फिर कोई बल्क एडिट्स आप कर रहे हैं, और या फिर कोई स्क्रिप्ट से आपको चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। तो उन सब के केसेस के अंदर ये जो चेंज हिस्ट्री नाम का फीचर है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप गूगल ऐड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंपेन्स के अंदर लास्ट जो ऑप्शन है ये चेंज हिस्ट्री का मिल जाता है। अब इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर जो अपडेट्स हुए हैं बेसिकली वो मिलते रहते हैं। कैंपेन पोज है, क्या हुआ है, जो भी हुआ। अब इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की गई है, वो क्या है, गो टू का ऑप्शन। अब जब आप इस गो टू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर कैंपेन पे या ऐड ग्रुप पे डायरेक्टली जंप कर पाएंगे। है तो छोटा सा ऑप्शन, सिंपली जब आप यहाँ पे गो टू पे जाएंगे तो ये गो टू का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब अब पहले क्या होता था ना, पहले आपने देखा कि अच्छा ये अपडेट है, फिर उस पर्टिकुलर कैंपेन को नोट करिए और फिर उस कैंपेन में जाके वो चेंज को अपडेट करिए या फिर उसका जो रिजल्ट है वो देखिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको बस वो सिलेक्ट करना है और आप वहीं पर पहुँच जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर सभी सिलेक्टेड है, एक पर्टिकुलर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर कैंपेन, जो भी जिस बारे में भी ये कैंपेन था, वहाँ पर जो है ये मेरे को लेके चला जाएगा। तो ये काफ़ी शॉर्ट अपडेट है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। इससे एड्स की जो ट्रबल शूटिंग है वो आसान होगी, टाइम सेव होगा, और जो एजेंसीज वगैरह यूज़ करती हैं गूगल ऐड उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो गूगल ऐड के बारे में ही है। अब गूगल ऐड ने जो क्रिएटर पार्टनरशिप है उसको बहुत ईजी बना दिया है। क्रिएटर पार्टनरशिप वैसे तो चल रही थी क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप, बट एक तो उसको बहुत ही एक तरह से फ्लो के अंदर मीडिया, जैसे जो नॉर्मल मीडिया बाइंग है उसका ही पार्ट बना दिया है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जब टूल में जाएंगे तो यहाँ पर क्रिएटर पार्टनरशिप नाम का टैब मिलने वाला है। फिलहाल वो चेंज यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ अकाउंट्स के अंदर ये विजिबल हो गया है। तो यहाँ पर अभी वो चेंज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो चेंज होने क्या वाला है। अब जो है आप किसी भी पर्टिकुलर चैनल को कीवर्ड से या फिर उस चैनल के हैंडल से, जैसे कि @ रहता है, उससे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह सर्च करने से जो सर्च है वो इजी हो जाएगा। आपका जो टाइम जो लग रहा था क्रिएटर को फाइंड करने में वो बच जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन और भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। फिल्टर्स बेसिकली आप उनको कह सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर काउंट क्या है, व्यूज़ काउंट क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़, क्या उस पर्टिकुलर चैनल ओनर ने कॉन्टैक्ट का कोई ऑप्शन ऐड किया है या नहीं किया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें अब आपको क्रिएटर पार्टनरशिप वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाने वाली हैं। इसका एक और फीचर इसके अंदर आने वाला है, इसी क्रिएटर पार्टनरशिप में क्रिएटर से जुड़ा ही है, वो है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली रहेगा क्या, जैसे कि आप किसी क्रिएटर से बात कर रहे हैं, आपने किसी क्रिएटर को कॉन्टैक्ट किया, अब उसके साथ जो आपकी कन्वर्सेशन है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है इसी इंटरफेस के अंदर आपको मिलेगा। आपने उससे लास्ट टाइम कब बात की, क्या बात की, किस टॉपिक पर बात कर रहे थे, डील कहाँ तक पहुँची है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी इंटरफेस के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होने वाला है, और एक तरह से गूगल ने इसको बहुत ही अपना जो सिस्टम का पार्ट एक तरह से बनाने का काम किया है इस पर्टिकुलर फीचर के थ्रू। फिलहाल वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, बट मैंने आपको उसकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आपको दे दी है। वो बीटा में है और धीरे धीरे जो है रोल आउट होना शुरू होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो रेडिट के बारे में है। तो रेडिट ने अब एक मैक्स कैंपेन नाम से एक एड कैंपेन जो है वो शुरू किया है। ये बिल्कुल सिमिलर है गूगल के पीमैक्स और मेटा के एडवांटेज प्लस कैंपेन की तरह से। जैसे कि उसके अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, वही सारा काम जो है अब रेडिट के इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर होने वाला है। मतलब कि जैसे आपको कैंपेन सेटअप करना है, डेली कैंपेन का मैनेजमेंट है, या फिर जो क्रिएटिव्स हैं उनको रोटेट करना है, ये सारे जो काम हैं वो अब ऑटोमेटिक हो जाएंगे इस मैक्स कैंपेन के थ्रू। जो अब बेसिक कंट्रोल है वो सब कुछ आपके पास इसके अंदर रहने वाला है। तो रेडिट ने जो है अपने इस पूरे कैंपेन के बारे में, जिसका नाम मैक्स कैंपेन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की हुई है। रेडिट बेसिकली ये कहता है कि उसके पास काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, अराउंड 23 बिलियन पोस्ट और कमेंट के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता
सकता है कि किस बंदे को कौन सी ऐड दिखानी है। आपने देखा होगा कि रेडिट पर काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं। यूएस यूके के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका ऑडियंस बेस है वो यूएस और यूके के अंदर है। अब ये पर्टिकुलर जो मैक्स कैंपेन की बात कर रहा है उसके बारे में रेडिट कहता है कि 600 टेस्टर के ऊपर इन्होंने इस चीज़ को टेस्ट किया है और 37% डिक्रीज जो है सीपीसी में और 27% ज़्यादा क्लिक्स जो हैं देखे गए हैं विदाउट मेकिंग नो मैनुअल चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ 21 डे कैंपेन। 21 दिनों के अंदर इन्होंने ऐसा जो है किसी पर्टिकुलर टेस्ट में ये पाया है। और ये भी देखा गया है कि अर्ली टेस्टर्स 17% लोअर सीपी एंड 27% मोर कन्वर्जन ऑन एवरेज। मतलब कि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनको इसके अंदर जो है बेटर रिजल्ट जो है देखने को मिला है। इसका एक इंटरफेस का जो फोटो भी यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है। अब इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की गई है जो कि फ़िलहाल गूगल में और उसमें नहीं है, दैट इज़ ऑडियंस परसोना। मतलब आप पर्टिकुलर ऑडियंस के परसोना के बेसिस पे आपको ये रिपोर्टिंग इसकी मिलने वाली है और आई थिंक एसेट ग्रुप इसके अंदर आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेज़र एंड टेक आइडियलिस्ट का एक पर्टिकुलर परसोना है, ऑफ रोड एंथुसिस्ट्स का एक परसोना है, टेक एंड फाइनेंस सेवी का परसोना है और इसकी यहाँ पर रीच और परफॉर्मेंस भी दी गई है। साथ में कुछ कम्युनिटीज़ भी बताई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया है आर गेमिंग, आर टेक्नोलॉजी और इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप परसोना के बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ये नया कैंपेन का एक तरह से टाइप है जो रेडिट के अंदर भी अब आपको मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट जो अपडेट है वो मेटा के बारे में है। अब मेटा एक नया फीचर लाने वाला है। उस फीचर का नाम क्या रहेगा वो बेसिकली नाम नहीं उसका है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ वो है क्या। बेसिकली अब जो अब प्रमोशंस हैं वो आपने मान लीजिए अपने लैंडिंग पेज पे कुछ ऑफर्स लगाए हैं, कुछ डिस्काउंट लगाए हैं, वो डिस्काउंट मेटा खुद ही उठाकर अब आपकी ऐड के अंदर दिखा देगा। अब इसके दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, फिलहाल ये फीचर आने वाला है। एक तो ऑप्शन ये रहेगा कि मेटा खुद से ही आपके पेजेस से जो है ऑफ़र उठा सकता है। दूसरा ये कि आप खुद ऑफ़र वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो बिना पेज पर जाए, आपने ऑफर आपके पेज पे है लेकिन बिना पेज पर जाए भी मेटा ऐड के अंदर ही वो डिस्काउंट का ऑफर दिखाने वाला है। दोनों मेथड मैंने आपको बोले ऑटोमेटिक है और आप खुद से भी ऑफर डाल सकते हैं। तो लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर जो है थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर 2-3 ऑफर हैं और ऑफर लाइव है या नहीं है, या तो मैनुअली अगर आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिलहाल ये जो ऑप्शन है ये आपको ऐड लेवल पर मेटा के अंदर जो है वो दिखाई देगा। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।